हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराध और आज के सेशन में हम बात करेंगे किस तरह एक मंथ में यानी 30 डेज में आप अपने सीडीएस 2 2023 के इंग्लिश के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। सो वी आर गोइंग टू टॉक हियर 30 डेज स्टडी प्लान टू कंप्लीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड स्कोर more than 80% in your CDS 2 2023 English paper. So before we go into the study plan, let us look into what is CDS exam. ये CDS exam होता क्या है? ये एक रिटन एग्जाम होता है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाते हैं साल में 2 बार, और इस एग्जाम के थ्रू आईएमए, आईएनए, एएफए और ओटीए अकेडमीज के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस सीडीएस एग्जाम में बेसिकली 3 पेपर से क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स, राइट। अब जो आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए एलिजिबल है उनको ये 3 पेपर्स का एग्जाम देना पड़ता है, पर जो ओटीए के लिए एलिजिबल है उनके लिए बस 2 ही पेपर होता है, दैट इज इंग्लिश एंड जीके। अब हम लोग देखेंगे सीडीएस 2 2023 के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वो था 17 मई 2023 को, और उसी डेट से इस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका था। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम वाज ऑन 6 जून 2023, और यूपीएससी ने डिक्लेयर भी कर चुके हैं कि व्हेन दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड। सो सीडीएस एग्जाम विल बी कंडक्टेड नेक्स्ट ऑन 3rd सितंबर 2023 व्हिच इज अ संडे। इस एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड है वो 3 वीक पहले एग्जाम का पब्लिश हो जाएगा, और इस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर टू नवंबर 2023 तक कैंडिडेट्स को मिल जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू द एग्जामिनेशन पैटर्न नाउ। जैसे मैंने कहा, इस एग्जाम के लिए 3 पेपर्स से क्वेश्चंस आते हैं, एलिमेंट्री मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके। हर एक पेपर का टोटल मार्क्स रहता है 100 इन ईच ऑफ दिस पेपर्स। सो टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, बट अगेन these 3 papers have to be taken by those going for IMA, IN and AFA। जो OTA के लिए एलिजिबल है या OTA के लिए जाना चाहते हैं उनका बस 2 ही पेपर्स रहेंगे, इंग्लिश और जीके। सो उनके लिए टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। Let us look into it more clearly and you will understand. 3 papers are there in CDS 2 2023 exam: English, GK and Elementary Mathematics. हर एक पेपर का मार्क्स है 100, so total 300 marks. Now let us look into number of questions. English और GK से 120 questions are asked in each of the papers. Elementary Maths से 100 questions are asked, so total 340 questions रहेंगे और 300 total marks रहेगा। This is again for IMA, INA and AFA candidates. Those going for OTA, they have to only take 2 papers, that is English and GK. तो उनके लिए total questions रहेंगे 240 from the both papers of English and GK, and total marks will be 200, right? अब हम लोग देख लेते हैं मार्क वाइज क्या डिवीजन है, क्वेश्चन वाइज क्या डिवीजन है मार्क्स के। तो इंग्लिश और जीके में से पेपर्स में हर एक क्वेश्चन के लिए 0.83 मार्क्स आपको मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 0.27 मार्क्स। वही अगर आप एलिमेंट्री मैथ्स के पेपर की बात करो तो उसमें हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। सो नाउ आई होप कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है कि सीडीएस 2 2023 एग्जाम कैसे होने जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे स्टडी प्लान की फॉर सीडीएस 2 2023 इंग्लिश पेपर, और कैसे एक महीने में आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर सीडीएस इंग्लिश पेपर। तो इससे पहले कि हम लोग स्टडी प्लान्स की ओर बढ़े, देख लेते हैं सिलेबस क्या है हमारे सीडीएस 2 2023 इंग्लिश पेपर के लिए, राइट। तो सिलेबस में जो टॉपिक्स है वो है स्पॉटिंग एरर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, sentence improvement, fill in the blanks, close test, ordering of words, ordering of sentences, comprehension, active passive voice, direct indirect or reported speech, word substitution, parts of speech, spelling, transformation of sentences, prepositions and determiners, completion of sentences, word meaning and usage of paired words. Now क्योंकि हम लोग एक महीने के लिए स्टडी प्लान देख रहे हैं तो हम इन टॉपिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमारे स्टडी प्लान पे फोकस करेंगे। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू फोकस इन आवर 1 month, that is 30 days study plan for CDS 2 2023 English paper. The topics that we are going to consider will be spotting errors, antonyms, synonyms, idioms and phrases, fill in the blanks, close test, ordering of words, ordering of sentences, comprehension, parts of speech, prepositions and determiners, and completion of sentences.
So now we will start with looking into each topic. We'll see how many days we are giving for that topic, कितने घंटे हम एक दिन में दे रहे हैं, and likewise we will see कैसे हम लोग डील करेंगे हर एक टॉपिक के साथ. अब जो मैं यहाँ पे स्टडी प्लान आपको दिखाने जा रही हूँ, this is as per the structure of our English course that we have provided in CDS exam bundle that you can access by downloading our SSB Crack Exams app, right? So let's start with the first topic, spotting errors. तो स्पॉटिंग एरर्स के लिए आपको दिन में 3 घंटे देना है एंड डे 1 to 5 यू हैव टू गो थ्रू मेन कंटेंट लेक्चर्स एंड स्टडी मटेरियल्स. डे 6 to 8 यू हैव टू कंप्लीट सैंपल प्रैक्टिस Q&A लेक्चर्स एंड देयर स्टडी मटेरियल्स, प्रीवियस ईयर्स Q&A लेक्चर्स एंड स्टडी मटेरियल्स, क्विजेस एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस. नाउ मैं जो ये बार बार आपको बोल रही हूँ स्टडी मटेरियल्स, ये हम सारे वीडियो लेक्चर्स के साथ प्रोवाइड किए हैं विच आर इन PDF फॉर्मेट and which you can easily download. तो ये मैं बार बार मेंशन नहीं करूंगी, but these are all provided with all the video lectures inside the English course, right? Now we will move on to the next topics which are antonyms and synonyms. ये दोनों topics हम लोग एक साथ पढ़ेंगे to save our time. So you have to give 3 hours per day and day 9 you have to cover main content lectures of both the topics. Day 10 you have to go through sample practice and previous year's Q&A of both the topics. And day 11 you have to practice quizzes and practice exercises of antonyms and synonyms. The next topic is idioms and phrases. इसके लिए भी दिन में 3 घंटा आपको देना है. Day 12 to 16 you have to go through main content lecture and day 17 you have to focus on sample practice, previous years, quizzes and practice exercises. The next topic is fill in the blanks और यहाँ से आपका जॉब थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि अब प्रैक्टिस पे पूरा टॉपिक्स है, ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं होगा या याद रखना नहीं होगा. फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बस एक ही दिन काफी है, 3 घंटा आपको देना है उस दिन एंड यू हैव टू कवर ऑन डे 18 मेन कंटेंट, sample practice, previous years quizzes and practice exercises. This is purely practice based topic. नेक्स्ट इज क्लोज टेस्ट और इस क्लोज टेस्ट के लिए भी आपको प्रैक्टिस की ही जरूरत है. तो अगेन ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, एक ही दिन यानी डे 19 में ही यू कैन कवर द टॉपिक. सो 3 घंटे उस दिन में देना है, कवर मेन कंटेंट, सैम्पल प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर्स क्विजेस एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस. The next topic is ordering of words. This is the easiest topic and the most scoring topic in CDS English paper. तो इसके लिए भी बस एक ही दिन रहेगा और 3 घंटा आप उसको दिन में देना है. Day 20 you can cover main content, sample practice, previous years quizzes and practice exercises. The next topic is ordering of sentences. This is again an easy topic, but all you have to know is the tricks. तो बस जैसे ही आपको ट्रिक्स पता चल जाए, you can start practicing the questions and you will be good to go. तो एक ही दिन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं. That is on day 21. You have to give 3 hours on that day and cover main content, sample practice, previous years, quizzes, and practice exercises questions. The next topic is comprehension. This is the easiest one. आपको पता है comprehension में क्या होता है, पैसेज पढ़ना होता है, questions का आंसर करना होता है. Again purely based on practice. So this topic can be covered in 1 day, that is day 22. और 3 घंटा आपको उस दिन में देना in cover main content, sample practice, previous years quizzes and practice exercises. The next topic is parts of speech. This is the most easiest topic in the entire CDS English paper and the most scoring topic as well. Basically जब parts of speech आप तभी cover कर रहे हो जब spotting errors के questions lectures आप पढ़ रहे थे, तो बस आपको यहाँ पे revise करना और practice करना है. That's it. So 3 घंटा आपको देना है on day 23 and cover main content, sample practice, previous years quizzes and practice exercises. The next topic is prepositions and determiners. Again, you must have read about these topics when you were covering spotting errors lectures. तो बस आपको यहाँ पे practice करना है. Day 24 you have to just give on that topic. 3 hours on that day can cover main content, sample practice, previous years quizzes and practice exercises. The next and the last topic that we are going to deal with in our 30-day study plan is completion of sentence. This is again an easy topic and on day 25 you can cover all the things of this topic and 3 hours per day you have to give and cover main content, sample practice, previous years quizzes and practice exercises. Now आप देख सकते हैं कि 25 दिनों में आप पूरे सिलेबस को कवर कर चुके हैं. अब जो भी टाइम आपके पास बच रहा है, that is from day 26 to 30, you can again go through all the topic wise revision and also practice very importantly serious mock test questions. Serious mock test series हमने प्रोवाइड करके रखा है ऑलरेडी इनसाइड द कोर्स. ऑब्वियसली आपको क्या करना है, हमारे SSB क्रैक एग्जाम्स ऐप को डाउनलोड करना और सीरियस मॉक टेस्ट सीरीज को एनरोल करना है. नाउ एज आई वाज सेइंग, स्टडी प्लान में जितने भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, मेन कंटेंट, सैंपल प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर्स, क्विजेस, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, सब कुछ आपको इंग्लिश के कोर्स में मिलेगा. तो आपको हमारे ऐप डाउनलोड करना है, सीरियस एग्जाम ऑनलाइन कोचिंग वाले बंडल को एनरोल करना है और इस बंडल के अंदर आपको इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको ये सारी चीजें आराम से मिल जाएगी. अगर आप कोई भी फर्दर रिटन डिफेंस एग्जाम की तैयारी
स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। तो बस आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, कोर्स को एनरोल करना है और एनरोलमेंट के वक्त वॉरियर 10 वाला कोड यूज करना है ताकि आपको 10% का डिस्काउंट आराम से मिल सके। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको अभी पता चल गया है कि किस तरह आराम से आप ये स्टडी प्लान को फॉलो करते हुए अपनी एक महीने में सीडीएस एग्जाम के प्रिपरेशन कर सकते हो, वो भी इंग्लिश के पेपर का, और आप इजिली 80% कोर्स स्कोर कर सकते हो बाय जस्ट फॉलोइंग दिस वेरी इफेक्टिव एंड इजी स्टडी प्लान। तो ऐसे हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद अस एंड यू ऑलवेज हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड एज वेल। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।